उज़्बेकिस्तान, जिसे पाकिस्तान का आईना भी कहा जाता है, क्योंकि इस मुल्क की बहुत सी चीज़ें पाकिस्तान से हैरत अंगेज़ तौर पर मिलती जलती हैं, चाहे वो रस्म व रवाज हों, ज़बान के अल्फाज हों या रहन सहन के अंदाज। आज उज़्बेकिस्तान को वाइट डायमंड भी कहा जाता है। आखिर इसकी क्या वजह है? यहाँ के लोग कैसी जिंदगी गुजारते हैं और इस मुल्क की खूबसूरत और दिलकश शादियां कैसी होती हैं? अगर आज के दौर में उज़्बेकिस्तान को देखा जाए तो ये मुल्क किस कदर जदीद और तरक्की याफ्ता हो चुका है। प्यारे दोस्तों, आज हम आपको उज़्बेकिस्तान के मुतालिक ऐसी दिलचस्प मालूमात देने जा रहे हैं जो सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। वीडियो इंतहाई दिलचस्प होने वाली है, लिहाजा इसे आखिर तक ज़रूर देखिए और तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस खूबसूरत सफ़र को। उज़्बेकिस्तान, जिसे बाज़ाबिता तौर पर रिपब्लिक ऑफ उज़्बेकिस्तान कहा जाता है, एक सुन्नी मुसलमान अक्सरियती मुल्क है। इसकी सरहदें 5 ममालिक से मिलती हैं। शमाल में काज़ाकिस्तान, शमाल मशरक़ में किर्गिस्तान, जनूब मशरक़ में ताजिकिस्तान, जनूब में अफ़गानिस्तान और जनूब मगरब में तुर्कमानिस्तान। उज़्बेक ज़बान में इसे उज़्बेकिस्तान कहा जाता है। तकरीबन 64,969 मरबा किलोमीटर रकबे के साथ ही दुनिया का पंद्रहवां बड़ा मुल्क है। उज़्बेकिस्तान का दारुल हुकूमत ताशकंद है, जो न सिर्फ मुल्क का सबसे बड़ा शहर है, बल्कि अपनी तारीखी और सकाफती अहमियत की वजह से वसतिया एशिया के अजीम तरीन शहरों में शुमार होता है। इस शहर में बेशुमार दीद तहजीब मकामात मौजूद हैं। इसका रकबा 269 किलोमीटर है और यहाँ तकरीबन 30 लाख लोग आबाद। महतरम नाजरीन, पाकिस्तान की सरजमीन पर मौजूद लाखों लोग उज़्बेक इल्मा, मुहद्दिसीन और औलियाए किराम की वजह से मुसलमान हुए। पाकिस्तान में आज भी लाखों खानदान बखारी कहलाते हैं और यह सिलसिला बखारा से शुरू हुआ क्योंकि इमाम बखारी बखारा ही में पैदा हुए थे। बखारा उज़्बेकिस्तान का नहायत मकबूल और मुसलमानों के नज़दीक इंतहाई महतरम शहर है। यह उज़्बेकिस्तान का 7वां बड़ा शहर है, जिसका रकबा ही सारी मरबा किलोमीटर है और यहाँ 2,88,000 से जायद लोग आबाद हैं। इमाम बखारी का अजीम अलशान मज़ार भी ही मौजूद है, जहाँ दुनिया भर के उलमा और ज़ायरीन हाज़िरी की सआदत हासिल करते हैं। अल्लाह ताला हमें भी यहाँ की हाज़िरी नसीब फरमाए, आमीन। उज़्बेकिस्तान की कौमी ज़बान उज़्बेक है। इसके अलावा ताजिक, किर्गिज़, रूसी, अरबी, यूक्रेनी, आज़रबाईजानी, बखारिया और दीगर ज़बानें भी बोली जाती हैं। उज़्बेकिस्तान की कुल आबादी तकरीबन 30 करोड़ 80 लाख नफूस पर मुश्तमिल है, जिसके लिहाज से यह दुनिया का 6वां बड़ा मुल्क है। यहाँ 1 मरबा किलोमीटर में औसतन 0 अफराद आबाद हैं। दुनिया में सिर्फ 2 ऐसे ममालिक हैं जिनके सरहदें 4 ऐसे मुल्कों से मिलती हैं जिनके पास खुद भी समंदर नहीं। उज़्बेकिस्तान उनमें से एक है। उज़्बेक लोग गफ्तरतन नहायत महजब, बाखलाक और शरीफ हैं। यहाँ गैर मुहर्रम औरतों से हाथ मिलाना मायूब समझा जाता है। ताहम दुनिया में हर जगह अच्छे और बड़े लोग होते हैं। यहाँ भेबा पर ख्वातीन के साथ साथ फाशल बास पहनने वाली औरतें, भेन ज़राती, कुछ बड़े शहरों में रात के वक्त कल्बों में गैर अखलाकी माहौल भी दिखने को मिल सकता है। लेकिन मोमिन पर लाजम है कि अपने ईमान की हिफाजत करे। मुल्क में शराब पर पाबंदी है, लेकिन लाइसेंस याफ्ता कल्बा से बीत सकते हैं। दिलचस्प बात यह है कि हर दो ज़बान के बेशुमार अल्फाज उज़्बेक ज़बान से मिलते हैं, इसीलिए उर्दू बोलने वाले यहाँ की ज़बान बहजल्द समझ लेते हैं। हमारे यहाँ के कबाब, नान, सलाद, शोर भावर भत से खा ने उज़्बेकिस्तान से हिंदुस्तान पहुंचे। यहाँ तकतर बोजब है उज़्बेकिस्तान से हिंदुस्तान आया। उज़्बेकिस्तान की करंसी सोम कहलाती है। एक पाकिस्तानी रुपए के बदले तकरीबन 6,85 मिलते हैं, यानी जिसके पास 1 लाख पाकिस्तानी रुपए हों वही यहाँ एक खुशहाल शख्स समझा जाता है। अलबत्ता यहाँ अशिया हज़ारों सोम में फरोख्त होती हैं। उज़्बेक लोग नहायत मेहमान नवाज और दिल के सखी होते हैं। घर में कोई मेहमान आ जाए तो खुशी की लहर दौड़ जाती है और तरह तरह के लजीज खाने पेश किए जाते हैं। यहाँ के लोग गोश्त, दही, पुलाव और मंदी भतशुक से खाते हैं। ख़वातीन नहायतन मिलहजे में बात करती हैं, मेहनती होती हैं,
घरावर कामदूनों को खूबसूरती से संभालती हैं। सफाई को यह लोग ईमान का हिस्सा समझते हैं, इसीलिए गलियां, महले और शहर बेहद साफ नजर आते हैं। उज़्बेकिस्तान का तकरीबन हर शहर देदनी खूबसूरती रखता है। उज़्बी शादियां अपने रवायती शान, रंगों और रक्सू मौसीकी की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर हैं। दिल्हा और दिल रवायती लिबास पहनते हैं जिन पर खूबसूरत नक्शुंगार बने होते हैं। तकरीब आमतौर पर शादी हालिया खुले मैदानों में मुनक्कद होती है। रवायती मौसीकी बजाई जाती है, उज़्बेक रक़्स पेश किए जाते हैं और हर रस्म एहतराम के साथ अदा की जाती है। दिलचस्प बात यह है कि उज़्बेकिस्तान की बहुत सी लड़कियों ने पाकिस्तानी लड़कों से शादियां की हैं। यहाँ के लोग पाकिस्तानियों से खास मोहब्बत रखते हैं। आबादी का 60.5% हिस्सा ज़बीक कौम पर मुश्तमिल है। 25% ताजिक, 64% काज़क, 2% कलपावर बाकी दिगर अक़वाम हैं। मजहब के लिहाज से 96.1% लोग मुसलमान हैं, 2.2% ईसाई और बाकी दिगर मज़ाहब से ताल्लुक़ रखते हैं। पंजाबी ज़बान के बहुत से कदीम अल्फाज उज़्बेक ज़बान से मिलते हैं, हत्ता कि पाकिस्तान का नाम भी उज़्बेकिस्तान से मिलता जुलता है। उज़्बेकिस्तान के एक इलाके का नाम करकलपाक भी है, जो तकरीबन 5 साल से आबाद है। उज़्बेकिस्तान पाकिस्तान के बहुत करीब है, दरमियान में सिर्फ एक मुल्क आता है। आप पाकिस्तान से यहाँ बाय रोड या फ़ज़ाई सफ़र के ज़रिए आसानी से पहुँच सकते हैं। उज़्बेकिस्तान का सालाना GDP $36.16 बिलियन है। यह मजबूत मईशत रखने वाला दुनिया का 58वां बड़ा मुल्क है। कपास यहाँ सबसे ज्यादा पैदा की जाती है और पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट की जाती है, इसीलिए इसे वाइट डायमंड कंट्री कहा जाता है। मुल्क की 4% आबादी ज़राअत से वाबस्ता है। उज़्बेक लोगों की सालाना फ़ीस आमदनी $6 है, जो पाकिस्तानी रुपयों में तकरीबन 10 लाख रुपए बनती है। मुल्क में दाईं जानब गाड़ियां चलाई जाती हैं। सड़कों का जाल बेहतरीन है। ट्रेनें दुनिया की खूबसूरत तरीन ट्रेनों में शुमार होती हैं। सोवियत दौर में यहाँ बड़े बड़े डिमावर बजली घर कायम किए गए। आज भी उज़्बेकिस्तान अफगानिस्तान को बिजली फराहम करता है। उज़्बेकिस्तान आज एक बड़ा टूरिज्म मरकज बन चुका है। हर साल लाखों सियाहियां आते हैं। हुकूमत और अवाम ने तारीखी इमारतों, मदरसों और मसाजिद की ऐसी खूबसूरती से मरम्मत की है कि देखने वाला दिंगर रह जाता है। मुल्क में जीदा हवाई अड्डे हैं और कौमी एयरलाइन उज़्बेकिस्तान एयरवेज है। कौमी खेल कुराश और कौमी गज़ा पलाऊ। यहाँ का तालीमी निज़ाम बेहतरीन है और तबी सहूलियात भी आला दर्जे की हैं। दुनिया की चौथी सबसे बड़ी झील RRC 82 मुल्क में मौजूद है, जिसका कब्जी 4000 मरबा किलोमीटर है। उज़्बेकिस्तान में बच्चा पैदा होने के बाद ही स्पोर्टीज़ा दिन तकम खुतल फरसुमादा की जाती हैं। मेहमानों को खाना पेश किया जाता है और खुशी का इजहार किया जा है। सफर पर जाने वाले को रोटी दी जाती है, जिसका छोटा सा टुकड़ा वह अपने साथ रखता है और बाकी रोटी घर में दफनिया महफूज कर दी जाती है जब तक वो वापस ना आ जाए। प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की दिलचस्प वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।